इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दे और होस्ट पाकिस्तान ऐसा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कल इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी थी मैच से 2 दिन पहले, तो आज मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। सरप्राइजिंगली इस टीम में कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब जो 3 स्पिनर्स की स्ट्रेटजी लेकर इंग्लैंड उतरी है, पाकिस्तान भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है। और रावलपिंडी पिच पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैन चल रहे थे, लगता है वो अपना असर दिखाने लगे हैं। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि क्या पिच इतनी ज्यादा टर्न करेगी, क्योंकि जो तरीके अपनाए गए हैं वो जेन्युइन तरीके नहीं है। ऐसा लग रहा है पिच को जबरदस्ती ड्राई बनाया गया है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टीमें धोखा खा जाएं। पाकिस्तान के लिए टीम सिलेक्शन के वक्त थोड़ी मजबूरी भी थी। मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि सेम स्क्वाड एज सेकंड टेस्ट विल बी रिटेन्ड फॉर द थर्ड स्क्वाड, और इस टीम में आमिर जमाल के अलावा सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स थे। मीर हमजा, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बैक और हिप में कुछ पेन हुई थी, जिसके कारण वो पहले ही रूल आउट हो गए थे इस टेस्ट मैच से। और अब पाकिस्तान के पास चॉइस थी, या तो वो जाहिद महमूद के साथ जाते या मोहम्मद अली के साथ। और मोहम्मद अली ने जिस तरीके की बॉलिंग इसके पहले की थी, मेरे ख्याल से वहां पर चॉइस थोड़ी सी क्लियर सी थी। अगर मीर हमजा अवेलेबल रहते तो फिर ये एक टफ चॉइस हो जाती कि मीर हमजा को फिर से बाहर रखा जाए। तो इसका मतलब है कि मीर हमजा, जिन्होंने बांग्लादेश सीरीज में पाकिस्तान के लिए सबसे बढ़िया बॉलिंग की थी, जिन्होंने अभी चैंपियंस कप में भी अच्छी बॉलिंग की थी, वो ये सीरीज के सारे मैचेस मिस कर जाएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान क्या उन्हें ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल टूर पे ले जाएगा, या उन्हें एक्सक्लूसिव से टेस्ट मैचेस के लिए रखा जाएगा, क्योंकि चैंपियंस कप डोमेस्टिक ओडीआई टूर्नामेंट में भी उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की थी। हालांकि उनकी स्पीड कम है, लेकिन वो भुवनेश्वर कुमार, या आप कह सकते हैं जैसे थोड़े पहले प्रवीण कुमार थे, उनकी तरह स्किल्ड है। उनकी स्विंग के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, उनकी लाइन लेंथ अच्छी है, इस वजह से उन्हें मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो और पाकिस्तान ने अभी फिलहाल अपनी व्हाइट बॉल के अनाउंसमेंट को भी होल्ड पे रखा है। मेरे ख्याल से वो ये नहीं चाहते थे कि तीसरे टेस्ट से पहले कुछ अनाउंसमेंट आए जिससे प्लेयर्स का ध्यान व्हाइट बॉल सीरीज की तरफ डाइवर्ट हो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अभी यही चाहती है कि उनकी टीम अभी टेस्ट क्रिकेट पे कंसंट्रेट करे। ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के लिए, वैसे तो इंग्लैंड ने अभी पाकिस्तान को 2 साल पहले ही सीरीज में हराया था, लेकिन इंग्लैंड अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है। और इंग्लैंड को अगर किसी भी तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बने रहना है, तो अगले चारों टेस्ट मैच इंग्लैंड को जीतने होंगे। और वो पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच के साथ शुरू होता है, और फिर न्यूजीलैंड में 3 टेस्ट मैचेस हैं। तो इस वक्त इंग्लैंड ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो फिर से पाकिस्तान से हार जाए और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ऑफिशियली एलिमिनेट हो जाए। पाकिस्तान जो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से तो एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन वो सालों से होम में कोई सीरीज विन के लिए तरस रही है। और पाकिस्तान जानती है कि इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि इंग्लैंड की टीम एक बार जब डाउन होती है तो फिर उनके लिए रिकवरी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है जिसमें अडेप्टेबिलिटी नाम का वर्ड बहुत कम है। उनके स्टाइल ऑफ प्ले में बस एक यूनिफॉर्म या यूनिलैटरल रास्ता है, जिसमें कि सिर्फ अटैक 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 है। और इस तरीके के पिच पे आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है। बेन डकेट, जिन्होंने पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने पहले ही ओवर में स्वीप मार के स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की थी, और वो पहले ओवर में ही डिसमिस हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसके पहले ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, सेंचुरी बनाई है तो रावलपिंडी में आप जाते ही अटैक कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस तरीके के पिचेस पे 2-3 ओवर स्पिन और बाउंस से एडजस्ट करने के लिए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन क्या इंग्लैंड के प्लेयर्स इतने पेशेंट हैं कि वो 15-20 बॉलों तक 3 या 4 रन बना के बैटिंग कर रहे हों और उसके बाद अटैक करें? क्योंकि वो सब इतनी ज्यादा जल्दी में होते हैं कि फिर आप समझ रहे हो, जब तक वो एडजस्ट होने का टाइम आता है वो 2-3 बाउंड्री मार के डिसमिस हो जाते हैं। तो इंग्लैंड को सीरियसली इस गेम में थोड़ा सा अपने प्लान्स चेंज करने होंगे। पिछले टेस्ट मैच में आई वुड से कि पहले 2 दिन तक इंग्लैंड टॉप पे थी, पाकिस्तान को 366 पे ऑल आउट करने के बाद 210 फॉर 2 थी, और वहां से बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी इंग्लैंड की टीम। इतनी बुरी तरीके से कि 225 पे 6 हो गए थे, और बाद में इवेंचुअली थोड़ा बहुत रिकवर करके भी 75 रन पीछे हो गए थे। 297 के चेज में भी उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला और 144 पे ऑल आउट हो गए। तो अगर इंग्लैंड इसी तरीके से कोलैप्स करेगी फिर तो रावलपिंडी में कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा दिमाग खुला रखें तो रावलपिंडी में वो कुछ कमाल कर सकते हैं। और एनीवेज
टॉस इस तरीके की पिचेस पे बहुत जरूरी हो जाता है। मुल्तान में तो पाकिस्तान ने टॉस भी जीत लिया था, तो बाजी पूरी तरीके से उनके हाथ में आ गई थी। यहाँ अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाती है और पहले बैटिंग कर लेती है तो फ्रेश पिच पर इंग्लैंड कुछ भी रन स्कोर कर सकती है, क्योंकि फर्स्ट डे पिच पे स्पिन जब तक असर में आएगा, हो सकता है इंग्लैंड कैन रन अवे विद द गेम, क्योंकि हमें पता है कि अगर पिच में थोड़ी बहुत भी बैटिंग को सपोर्ट हुई तो इंग्लैंड एक दिन में 400, 450, इवन 500 रन बना सकता है। और अगर इंग्लैंड ने पहले दिन इतना रन बना दिया तो आप समझिए कि मैच वहीं खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ये मैच सिर्फ और सिर्फ अपने बॉलिंग से जीत सकती है। पाकिस्तान वो नहीं कर सकती कि अगर इंग्लैंड ने 450, 500 बनाए तो वो 600, 650 रन बनाए, क्योंकि अभी फिलहाल पाकिस्तान की बैटिंग में वो जान नहीं आई। कमरान गुलाम ने ऑफ कोर्स 100 बनाया, लेकिन उनके अराउंड के जो भी प्लेयर्स हैं वो सब बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी किसी में नहीं है। और कामरान गुलाम भी अभी सिर्फ एक ही मैच खेले हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता कि वो अगले मैच में किस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे। तो पाकिस्तान को मैच जीतना है तो 20 विकेट लेकर वो बॉलर्स के भरोसे ही जल्दी से ये मैच जीत सकते हैं। एक बार इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर बना दिया तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो देखते हैं टॉस क्या कहती है और मैच में क्या होता है। लेकिन सेम प्लेइंग 11 के साथ जाके पाकिस्तान ने थोड़ा ट्रस्ट दिखाया है अपने स्पिनर्स पर, और स्पेशली जाहिद महमूद पर, जिन्होंने पहले मैच में एक भी विकेट नहीं लिया था। देखते हैं गाइस कि सेकंड मैच में क्या होता है। कीप वॉचिंग। थैंक यू।